बुरी तरह फंस चुके थे। 1 साल पहले वे नई किताब लिखने के लिए पब्लिशर से पैसा ले चुके थे, लेकिन किताब लिखने की बजाय फ्रांस के महान लेखक विक्टर ह्यूगो 1 साल से घूम रहे थे, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। आखिर पब्लिशर ने परेशान होकर विक्टर को 6 महीने का वक्त दिया। किताब खत्म करने के लिए इतना समय काफी नहीं था, और उन्होंने तो किताब शुरू भी नहीं की थी। ना उनके पास समय था, ना रिफंड करने के लिए पैसा। विक्टर रंगीन मिजाज के आदमी थे। देर रात तक पार्टी और म्यूजिक वगैरह में उनको बहुत मजा आता था। विक्टर ने अपने आलस से पार पाने का उपाय निकाला। उन्होंने अपने सारे कपड़े एक अलमारी में बंद करके चाबी दूसरे शहर अपने रिश्तेदार को भिजवा दी। अब उनके पास पहनने के लिए अंडरवेयर और शॉल बचा था। ह्यूगो के पास घर में बैठकर लिखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तरकीब काम कर गई। विक्टर ने दिन रात तबातोड़ लिखाई की और किताब समय से 2 हफ्ते पहले ही खत्म हो गई। ये किताब कोई हल्की फुल्की किताब नहीं थी। ये थी हंचबैक ऑफ नोटर डाम, जो 940 पेज भारी थी। यह किताब 3 वॉल्यूम में छपी। यह किताब इतनी सफल रही कि 160 साल बाद भी इस पर मूवी बनी। इस कहानी से 3 बातें समझी जा सकती हैं। नंबर 1, टाल मटोल या आलस करना कोई नई आदत नहीं। नंबर 2, कामयाब और प्रसिद्ध लोग भी इसको भुगतते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार सक्सेसफुल हो गए तो अब आलस आपको कभी परेशान नहीं करेगा। नंबर 3, आलस का इलाज है और शायद मज़ेदार भी हो सकता है। होशियार लोग आलस से लड़ने और दुखी होने की बजाय कुछ अलग करने की सोचते हैं। आलस क्या और क्यों? आलस वो स्थिति है जब हम विवेक के विपरीत काम करते हैं, जब हमको पता होता है कि क्या सही है फिर भी हम कुछ और करते हैं। आलस क्यों? एक जवाब जो साइकोलॉजिस्ट देते हैं कि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले मजे या सुख को ज्यादा भाव देता है। जैसे हमारे दिमाग को अभी पढ़ने और काम करने से मूवी देखने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मूवी का मजा अभी मिलेगा। प्लान्स, वादे, इरादे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि जब प्लान्स पर काम करने की बारी आती है तो दिमाग तौलता है कि फ़ायदा तो दूर कहीं फ्यूचर में होगा, और दिमाग तुरंत मिलने वाले मज़े को ढूंढने लगता है। इस विषय पर डिटेल किताबें लिखी जा चुकी हैं कि जो लोग तत्काल मिलने वाले मज़े को डिले कर सकते हैं उनकी कामयाबी के मौके कई गुना बढ़ जाते हैं। अब इसे प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कैसे उतारें? आलस से पार पाने की 3 स्ट्रैटेजी हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, बाकी सब कठिन बनाइए। जो आपका गोल है उसके अलावा बाकी सब जो उससे विपरीत ले जाता है उसे कठिन बनाइए। यदि आपका गोल पढ़ना है और फेसबुक पर ज़्यादा समय जा रहा है तो मोबाइल से फेसबुक हटा दीजिए। अगर सेविंग करना चाहते हैं तो सैलरी अकाउंट से डिपॉजिट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र शुरू करा लीजिए। अपने आसपास ऐसी स्थिति बनाइए कि आपको अपनी विल पावर का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। स्ट्रैटेजी नंबर 2, काम शुरू करना आसान बनाइए। काम के बीच में होना काम शुरू करने से कई गुना आसान होता है। एक बार काम शुरू हो जाए तो करते रहना आसान है। जैसे आप सबने ये महसूस किया होगा कि मॉर्निंग वॉक के लिए एक बार घर से बाहर निकल गए तो फिर घूमना आसान है। इसलिए काम शुरू करना आसान बनाइए और हो सके तो किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ लीजिए। जैसे मैं हर रात सोने से पहले अगले दिन के 5 जरूरी काम लिख लेता हूँ। मेरी डायरी तकिए के नीचे ही रखी रहती है, तो मिस करने का कोई सवाल ही नहीं। स्ट्रैटेजी नंबर 3, जो भी काम प्लान कर रहे हो उसकी शुरू और ख़त्म होने की तारीख डालो, क्योंकि हमारे दिमाग को इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद है। जैसे ही हम तारीख और समय डालते हैं दिमाग तत्काल उस पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन संभल कर, अगर समय और तारीख प्रैक्टिकल और संभव नहीं है तो दिमाग उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर देगा और आप काम शुरू ही नहीं कर पाओगे। बोनस पॉइंट, आलस से लड़ने की कोशिश मत करो। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन या एक हफ्ते में जीत लोगे तो निराश होगे, क्योंकि इंसान सदियों से आलस कर रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई भी आदत को पक्का बनाने में कम से कम 66 डेज लगते हैं और ऑन एन एवरेज 90 दिन लगते हैं। तो इसे एक गेम की तरह खेलिए, कभी आलस जीतेगा तो कभी आप।